जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है जियो F250Y, जिसका चार्जर डाटा समझेंगे और अगर आपको चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका जियो F250Y का चार्जिंग पिन, जिसमें ये 5 पिन हैं और पाँचों इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये वाइट वाला ग्राउंड है, उसके बाद में ये ID की लाइन है, उसके बाद में यहाँ पे डाटा प्लस की है, डाटा माइनस की है और बी बस की है। इस सेक्शन में अगर आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो सारे पिनें कनेक्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि केवल वी बस लाइन से चार्जिंग तो हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ इशू आ सकते हैं, जैसे फेक चार्जिंग की इशू आ सकती है। ठीक है, चार्जिंग शो करेगा लेकिन चार्ज होगा नहीं। तो इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, जिसमें देखिए ये बी बस है, इस पर एक डायोड लगा है। अगर बी बस आपका शॉर्टिंग दिखाता है तो ये डायोड शॉर्ट हो जाता है, डायोड ख़राब हो जाता है। इस साइड में देखिए ऊपर जहाँ पे माउस का कर्सर है, इधर ग्राउंड होता है, इधर बी बस प्लस होता है। तो जब ये ख़राब हो जाएगा तो ये आपस में शॉर्ट होके ग्राउंड में बी बस को छोड़ देगा। ठीक है, जाने देगा। तो इसको निकाल दीजिएगा या फिर यहाँ पे दूसरा डायोड लगा दीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में आगे देखेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, ये भी अगर ख़राब होगा या शॉर्ट हो जाएगा तो ये इधर का सिरा ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद में एक रजिस्टर लगा है, अगर यहाँ पे आपको फेक चार्जिंग की इशू आती है, आपको इस रजिस्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर आप इसे जंपर कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के अब यहाँ से आपको इस टेस्टिंग पॉइंट तक 5 वोल्टेज चेक करना है, जो कि आना चाहिए। उसके बाद में अगला जो स्टेप है, आपको यहाँ पे चेक करना है, इस रजिस्टर पे 5 वोल्टेज अगर आ रही है, उसके बाद में यहाँ पे जो ये टेस्टिंग पॉइंट सिल्वर कलर की रख दी है, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रही तो इस रजिस्टर से, यहाँ पे माउस का कर्सर देखिए, इस रजिस्टर से यहाँ पे आप जंपर कर दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो छोटी सी आईसी लगी है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगी है, तो इस आईसी को बाईपास कर देंगे। ये आईसी अगर ख़राब होती है तो ये लाइन को ब्रेक कर देता है। जैसे कि देखिए, यहाँ से इस आईसी के अंदर 3 बॉल पे इन होती है, 3 से आउट होती है, बाकी इधर के 3, इधर के 3, 6 जो हैं ये ग्राउंड रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको जंपर कर सकते हैं अगर ये आईसी ख़राब होती है, यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं आती। कभी कभी ये आईसी ऐसी ख़राब होती है कि इस प्लस वाले को सीधे ग्राउंड में भेज देती है, जिससे कि पूरी शॉर्टिंग शो करती है। फिर इस कंडीशन में आपको इस आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा, मदरबोर्ड से निकाल देना होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ जंपर कर देंगे, आपकी लाइन जो है बी बस की चालू हो जाएगी। बी बस की लाइन फिर आपको देखते हैं आगे कहाँ जाती है, इसको फॉलो करेंगे और ये सीधे आती है चार्जिंग आईसी में। तो आगे चेक नहीं कर सकते, आगे अगर लाइन ब्रेक है तो उसको चेक करने के लिए सीधा एक ही जगह है, यहाँ पे ये बी बस की जो लाइन है सिल्वर पॉइंट की, इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे GR आना चाहिए। ठीक है, अब GR जो है, जैसे कि यहाँ से यहाँ हमने जंपर करने को बोला है, तो इसको बिना जंपर किए यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो GR आना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि चार्जिंग आईसी से इसकी कनेक्टिविटी सही है या नहीं। अगर यहाँ पे OL आ रहा, GR नहीं आ रही, तो फिर आपको चार्जिंग आईसी जो है उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में फिर और लाइनों को समझते हैं। ये डाटा माइनस की, डाटा प्लस की लाइन है, बीच में एक शायद ये कैपेसिटर या कुछ लगा हुआ है। इसके बाद में ये तो कपलर कॉइल लगा है। ठीक है, तो यहाँ से फ़िल्टर होके ये डाटा की लाइन सीधे फिर CPU में जाती है। तो आपको इन दोनों पे GR देखना है कि CPU से कनेक्टिविटी है या नहीं है। अगर इन दोनों की भी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर ये तो लंबा काम हो जाएगा। हालांकि इससे आपकी फेक चार्जिंग का इशू आता है, तो मैंने एक दूसरा तरीका बताया है, डायोड लगा के आप चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ID की लाइन है, इसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वो है डायोड लगा है, यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये भी USB की जो ID की लाइन है, ये जाएगी, देखते हैं कहाँ जाती है। ये सीधे जा रही चार्जिंग आईसी में नहीं जा रही, ये CPU में जा रही है। तो ID की भी लाइन CPU में जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा GR आ रही है या नहीं आ रही। CPU से इसकी GR अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है। फिर यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इस रजिस्टर को आपको रिप्लेस करके लगाना ही पड़ेगा। डायोड में अगर शॉर्टिंग होती है तो डायोड को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस रजिस्टर को आपको लगाना पड़ेगा। तो इतना काम आपको करना रहेगा।
बाकी ये देखिए अच्छे से मैं इसमें आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको इस डायग्राम को समझाया, बताया, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको लगे कि मुझे और इसमें कुछ कमी रह गई, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।